प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम परियोजना का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन में बीजेपी के सभी मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम सहित देश भर के 3000 से ज्यादा धर्माचार्य, संत और अन्य लोग मौजूद रहेंगे और इसका देश भर में 5000 से ज्यादा स्थानों पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पवित्र काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास के क्षेत्र पूरी तरह से बदल देगा। और मां गंगा विश्व में लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। काशी विश्वनाथ में 11वीं शताब्दी से लेकर 17वीं 18वीं शताब्दी तक कई विध्वंसकारियों ने इसको विध्वंस करने का प्रयास किया और अंततः 18वीं शताब्दी में इसका विध्वंस करके वर्तमान में जो मंदिर है वो इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इसको पुनर्स्थापित किया। उसके बाद पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह ने इसको 1835 में इसको स्वर्ण मंडित कराया। करीब करीब 200 साल से ऊपर के पश्चात भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब यहाँ से काशी से सांसद बने, उस समय ये प्रण लिया गया कि काशी की इन दो पहचानों को, माँ गंगा और काशी विश्वनाथ को एक दूसरे से मिलाना है। उन्हीं के विजन से ये कार्य शुरू हुआ और माननीय मुख्यमंत्री जी के सतत पर्यवेक्षण में श्री काशी विश्वनाथ धाम का कार्य अब वर्तमान में एक ऐसी स्थिति पर पहुंचा है जहां पर हम उनका लोकार्पण करने का आज 13 तारीख को हम लोग पूरा कार्यक्रम बना लिए। इस परियोजना में 5 हेक्टेयर यानी कि 50,000 स्क्वायर मीटर यानी कि 5 लाख स्क्वायर फीट क्षेत्रफल में इस काशी विश्वनाथ धाम की परिकल्पना की गई। इसका मुख्य रूप से अगर देखें तो 3 मुख्य भाग हैं। मंदिर परिसर, जिसमें हमारा मुख्य गर्भगृह है और दोनों में अंतर का आकलन इस आधार पर किया जा सकता है कि पहले ये पूरा का पूरा मंदिर परिसर मात्र 3000 स्क्वायर फीट में सीमित था और अभी केवल मंदिर परिसर की जो दायरा हो गया है वो 73 मीटर्स बाय 40 मीटर्स का हो गया है। उसके पश्चात जो दूसरा हमारा सबसे प्रमुख स्थान है वो मंदिर चौक है, वो करीब 5000 स्क्वायर मीटर का है और उसके पश्चात एक पाथवे और जिसके दोनों तरफ ऐसी अवस्थापनाएं, सुविधाएं जो यहाँ पर लाखों करोड़ों श्रद्धालु आते हैं उनके लिए जो बेसिक कम्युनिटीज़ हैं उनका प्रोविज़न किया गया है। महात्मा गांधी जब 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लोकार्पण के समय आए थे। और ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता अभिषेक श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। अभिषेक, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक और बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण होगा, किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं और साथ ही ये बताइए कि जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे तो क्या कुछ खास कार्यक्रम होंगे, क्या कुछ शेड्यूल रहेगा? प्रधानमंत्री वाराणसी वाले हैं कल संसदीय में और काशी के लोगों का जो सपना था, जो मांग थी सदियों वर्षों पुरानी, उस मांग को पूरा करने जा रहे हैं। और वो मांग थी बाबा विश्वनाथ का धाम। जिस तरीके से लोग सड़कों से जाते थे तो वो दिख नहीं पाता था क्योंकि ऊंचे ऊंचे घर लोगों के थे और संकरी गली था, उसके अंदर एक तरीके से बाबा विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग विराजमान था। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दृढ़ इच्छा शक्ति से और काशी के लोगों के मांग को ध्यान में रखते हुए ये भव्य दिव्य विश्वनाथ कॉरिडोर विश्वनाथ धाम बनकर पूरी तरीके से तैयार है, जिसका कल उद्घाटन लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। और जो आपने उनका रूट मैप की अगर बात की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले बनारस यानी काशी के जो कोतवाल है बाबा काल भैरव, उनका दर्शन करेंगे। उनका दर्शन करने के बाद वो नाव से जाएंगे, गंगा घाट से होते हुए विश्वनाथ धाम पहुंचेंगे और वहां गंगा जल लेकर स्वयं बाबा विश्वनाथ के धाम तक जाएंगे और उसको जलाभिषेक करेंगे बाबा विश्वनाथ का। और उसके बाद उद्घाटन का जो कार्यक्रम है वो शुरू होगा। 2 घंटे का ये कार्यक्रम है। वहीं पर संतों को, जो संत देश भर से संत आए हैं, प्रमुख जो मंदिर हैं उनके संतों का सम्मेलन होगा, उसको संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके बाद
विश्राम करेंगे। तो तमाम सारे जो कार्यक्रम है, लेकिन सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण और आकर्षण का जो विषय है वो कल का विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का लोकार्पण है और उसको लेकर बनारस की जो जनता है वो पूरी तरीके से उत्साहित है। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो पूरी तरीके से उत्साहित हैं। इसको लेकर तैयारियां जो हैं वो पूरी की जा रही हैं। कुछ तैयारियां अभी चल रही हैं, जिसमें से अगर हम कुछ तैयारियों की जिक्र करें तो बनारस के हर घर में लड्डू पहुंचाने की योजना है। बाबा विश्वनाथ का जो इतिहास रहा है, किस तरीके से आक्रांताओं ने उसे ध्वस्त किया, फिर हिंदू राजाओं ने उसका सुंदरीकरण कराया और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भव्य कॉरिडोर बनवाया है, तो इसको पुस्तिका भी भेंट की जाएगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया लड्डू, तो लड्डू बनाने का जो काम है वो निरंतर जारी है। हजारों टन लड्डू बनेगा और बनारस के हर घर में, लाखों घरों में बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, सरकारी कर्मचारी जो हैं, वो उन लड्डुओं को पहुंचाएंगे बाबा के प्रसाद के स्वरूप। और बनारस का हर घर इस वक्त सजा हुआ है। शाम होते ही बनारस के घरों की, बनारस के गलियों की, बनारस के सड़कों की जो आभा है, जो शोभा है, वो अपने आप में अवर्णनीय हो जा रही किया है, उतनी ही ज्यादा खुशी देखी जा रही है उत्तर प्रदेश वासियों में, पूरे देश भर के वासियों में। ये बताइए, धर्माचार्य को शामिल करने की भी बात इसमें कही गई है, साथ ही डिप्टी सीएम भी पहुंचेंगे, और कौन कौन से वीआईपी गेस्ट कल लोकार्पण के कार्यक्रम के दौरान हो सकते हैं? जी बिल्कुल, वीआईपी गेस्ट का जो सिलसिला है, जो फहरिस्त है, वो अगर हम ऊपर से नीचे देखते हैं तो वो खत्म नहीं होगा। वो फहरिस्त लगातार बढ़ती ही चली जा रही है। जो प्रोटोकॉल हैं वो अधिकारियों के लगातार हम लोगों के नंबर रहे हैं। और उसमें जो प्रमुख अगर हम बात करें तो बीजेपी के तमाम सारे वरिष्ठ जो नेता हैं पार्टी के, वो मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही साथ केंद्रीय कैबिनेट के तमाम सारे मंत्रियों की बात करें, उत्तर प्रदेश कैबिनेट के तमाम सारे मंत्रियों की बात करें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा की बात करें, इसके अलावा अन्य जो भारत के राज्य हैं, प्रदेश है, उन सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की बात करें, उनके डिप्टी सीएम की बात करें, तो फहरिस्त बहुत लंबी है। इसी के कारण बनारस के तमाम सारे जो होटल्स हैं, लॉज हैं, वो पूरी तरीके से भर चुके हैं। अब बनारस पूरी तरीके से इंतजार में है उस पल का जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में होंगे और काशी की जो जनता है उसे विश्वनाथ कॉरिडोर का तोहफा देंगे। काफी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है, बड़ा इंतजार यहाँ पर जनता ने किया है और अब एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है, जिसको लेकर हर ओर खुशी की लहर देखी जा रही है। आप नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.